ग्वालियर सम्राट मेहर भोज की जाति को लेकर विवाद जारी है। क्षत्रिय महासभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर गुज्जर अपने आप को राजपूत क्षत्रिय मानते हैं तो उन्हें आरक्षण छोड़ना चाहिए। क्षत्रिय महासभा के दावे को गुज्जर समाज ने खारिज कर दिया है। गुज्जर समाज ने मेहर भोज की जाति विवाद को सुलझाने का जिम्मा कोर्ट पर छोड़ा। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। सम्राट मेहर भोज क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश की शाखा है और एक वर्ग विशेष गत 4-5 वर्ष से क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके खुद को क्षत्रिय राजवंश से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ग्वालियर में जो सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा स्वीकृति हुई, स्थापित हुई, इसकी स्थापना के लिए मैं प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने जो गुर्जर शब्द का उसमें उल्लेख कराया है, किसी जाति विशेष का कोई भी सम्राट नहीं रहता है। गुर्जर शब्द हटाने की हमारी क्षत्रिय समाज की मांग है। अगर सम्राट मेहर भोज उसमें लिख दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सम्राट मेहर भोज के नाम के आगे जो गुर्जर शब्द जोड़ा गया है, इस मुद्दे को लेके अगर शासन हमारी बात नहीं मानता है तो इस लड़ाई को हमें राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और शहर के नागरिकों से, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूँकि क्षत्रिय समाज का एक गौरवशाली हजारों वर्ष का इतिहास है और कोई भी सत्य को झुठला नहीं सकता है। शासन ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे और हाई कोर्ट के द्वारा उस कमेटी का विस्तार किया गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कमेटी और माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम ये साबित कर देंगे कि वो क्षत्रिय सम्राट थे, गुर्जर सम्राट नहीं थे। ये टोटली फाल्स दावा कर रहे हैं। आप ये बताएं, फिर वो आरक्षण में एसटी वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? राजस्थान में मैं आपसे ही पूछता हूँ। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है गुर्जर गुज्जर। मध्य प्रदेश में भी गुर्जर नाम से ही वो आरक्षण ले रहे हैं। भाई आप आरक्षण का लाभ भी लेना चाह रहे हैं और ठाकुर भी बनना चाह रहे हैं। भाई राजपूतों को हिंदुस्तान में कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? ब्राह्मणों को कहीं आरक्षण मिल रहा है क्या? भाई अगर हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, आरक्षण का कोई मैटर ही नहीं है। आरक्षण देश आज़ाद होने के बाद की व्यवस्था है और आरक्षण कई इलाकों में ब्राह्मण समाज को भी मिल रहा है, राजपूत समाज को भी मिल रहा है, पिछड़े वर्ग में कहीं जाटों को भी मिल रहा है, कहीं गुर्जरों को भी मिल रहा है। ये एक अलग व्यवस्था है। रही बात गुर्जर समाज की और क्षत्रिय समाज की, तो क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण है। जो 4 वर्णों में पहले व्यवस्था थी उसमें एक क्षत्रिय वर्ण है, जिसमें जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, यादव भी आते हैं, बघेल भी आते हैं। और रही बात गुर्जर समाज की, तो मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि नाग भट्ट जी ने, जो हमारे महापुरुष थे नाग भट्ट, उन्होंने प्रथम ने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, जिसमें गुर्जर सम्राट मेहर भोज हुए, जो पूरे चक्रवर्ती हिंदुस्तान के सम्राट हुए। उन्होंने चाहे हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुग़लों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, सारी सीमाओं पे वो लड़ ले। और दूसरी बात मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कदवाई का शिलालेख हो, चाहे ग्वालियर का शिलालेख हो, चाहे बटेश्वर का शिलालेख हो, चाहे दिल्ली अक्षय धाम की प्रतिमा की बात हो, सब जगह गुर्जर सम्राट मेहर भोज लिखा है। फिर विवाद कहाँ है? और यदि विवाद है तो फिर न्यायालय में चला गया है। जब न्यायालय जो देगा, आप अपने तथ्य रखिए, गुर्जर समाज अपने तथ्य रखेगा, जो तथ्यों का परिणाम आएगा वो न्यायालय करेगा। और न्यायालय में जब मामला है तो इस बात पर बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता।